आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मखलूक के बारे में जिसने मेरी और आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। इसने दुनिया के हर इंसान की जिंदगी को इतना तेज कर दिया है कि अब इसके बगैर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है और पाकिस्तान में इस मखलूक का जाल बहुत तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो के लेके आगे मजीद चलें, आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस जैसी मजीद वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए और समझते हैं कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मशीन्स को यह सलाहियत मिल जाती है कि वो इंसानों की तरह सोच सकती है, समझ सकती है और काम कर सकती है। यानी कि कंप्यूटर्स को ऐसे प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम दिए जाएंगे कि वो कंप्यूटर एक इंसान की गैर मौजूदगी में एक ऐसा काम कर सकता है जो उस इंसान के बस की बात थी सिर्फ। इसकी बेस्ट एग्जांपल एक टेस्ला गाड़ी है जो कि एक इंसान की गैर मौजूदगी में अपने आप को खुद से पार कर सकती है, या मेरा और आपका एक ऐसा फोन जो सिर्फ हमारी शक्ल देखते साथ ही अपने आप को अनलॉक कर लेता है। तो चलिए अब हम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पहली बार 1950s में आया। एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर बनाया जहां पर उन्होंने ये एक सवाल उठाया कि क्या मशीन सोच सकती है या नहीं, और इसके बाद दुनिया में AI नाम के बीज को बोया गया। बाद में एक टेस्ट भी बनाया गया जो ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से मशहूर है, और इस टेस्ट में यह देखा जाता है कि क्या एक मशीन इंसान की तरह जवाब दे सकती है या नहीं, क्या एक मशीन इंसान की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है या नहीं। 1956 में डार्टमाउथ नाम की एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर ऑफिशियली AI एक फील्ड बन गया, लेकिन शुरू में AI को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ता था क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर्स के पास इतनी प्रोसेसिंग पावर और डेटा नहीं था कि वो AI को सपोर्ट कर सके। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर बढ़ती गई, कंप्यूटर्स के अंदर डेटा बढ़ता गया, AI भी इंप्रूव होता चला गया। आज 2024 में AI बहुत तेजी से फैल रहा है और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज इसको तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। हम अगर बात करें दुबई की, तो दुबई ने AI को अपने पास इस तरीके से इंप्लीमेंट किया है कि उसने इस AI की मदद से अपने ट्रैफिक को कंट्रोल किया है और अपनी ट्रैफिक को लोगों के लिए बहुत बेहतर बना दिया है। रिसेंटली डोमिनोज ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था डोमिनोज एनीवेयर। इस कैंपेन के अंदर डोमिनोज ने अपने ऑर्डर टेकिंग सिस्टम के अंदर AI को इंटीग्रेट किया। अब आज आप डोमिनोज का पिज्जा अपने स्मार्टफोन से ही नहीं बल्कि अपनी स्मार्ट वॉच, अपने स्मार्ट टीवी या अपने सोशल मीडिया से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी AI का बहुत स्कोप है और रिसेंटली हमने देखा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं AI के अंदर, और AI सिर्फ कंपनीज के अंदर नहीं, एजुकेशन सेक्टर में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की यूथ AI और मशीन लर्निंग को बहुत एक्टिवली देख रहे हैं और इसी की वजह से पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने AI और डेटा साइंसेज के ऊपर कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने अब एयर क्वालिटी और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए AI पे काम करना शुरू कर दिया है, जिससे हमें फ्यूचर में लाहौर और इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी और ट्रैफिक में बेहतरी नजर आएगी। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत तेजी से AI को इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक्स ने AI के थ्रू अपनी फ्रॉड मैनेजमेंट को कंट्रोल किया है और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि दराज, फूड पैंडा ने AI के थ्रू चैट बॉक्सेस बनाए हैं जिससे उनके कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो गया है। AI का स्कोप दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है और AI की रीसेंट एडवांसमेंट्स जैसे कि ChatGPT, गूगल्स बार्ड ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। AI से कुछ नए प्रॉब्लम्स ने भी जन्म लिया है जैसे कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी के प्रॉब्लम्स ने। कुछ नई चीजें दुनिया ने देखी जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक्स, जहां पर AI की मदद से लोगों की गलत वीडियोस बनाकर पब्लिश की गई। Where the impersonations are extremely well done, extremely hard to detect. AI का सबसे खतरनाक पहलू ऑटोनोमस वेपन्स है, यानी AI पावर्ड वेपन्स, जिसके अंदर बॉम्ब्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल इंसान की मदद के बगैर भी किया जा सकता है, जिसकी टेस्टिंग मिलिट्री में
हो चुकी है और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया तो इसकी वजह से दुनिया में मैसिव डिस्ट्रक्शन आ सकती है। हाल ही में इसराइल ने एआई वेपनरी को अपने मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया, जिसे एआई वॉरफेयर कहा जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी इसराइल ने 2021 में हमास के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल की और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का ये कहना है कि एआई टेक्नोलॉजी ने उन्हें टारगेट आइडेंटिफाई करने और अटैक करने में बहुत मदद की। एआई की मदद से उनकी अटैक एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ दुनिया में कि इतने बड़े स्केल पर किसी मिलिट्री ऑपरेशंस में एआई का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो एआई वॉरफेयर का आज तक एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। इसराइल ने सर्विलेंस के लिए गाजा में एआई को ड्रोन्स के थ्रू डिप्लॉय किया, जो फेशियल रिकग्निशन और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इसके अंदर ऑटोमेशन बायस का खतरा है। मतलब ये कि अगर मशीन को इंसानी इंटरफेरेंस के बगैर पूरा पावर दे दिया जाए कि वो खुद से टारगेट को आइडेंटिफाई करके अटैक करे, तो इसके अंदर गलती का चांस भी है और एक गलती का मतलब बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल की, जो कुछ साल पहले हुआ। फेसबुक के एआई के थ्रू मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा गैदर हुआ। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा को पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए मिसयूज किया, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा इशू बना। इस स्कैंडल ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या मेरा और आपका पर्सनल डेटा एआई के थ्रू सेफ है या नहीं। पाकिस्तान में भी एआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें चाहिए कि हम एआई के एथिकल बाउंड्रीज पर भी बात करें। इस वक्त पाकिस्तान में एआई से रिलेटेड बहुत वीक लॉस मौजूद हैं और हमें चाहिए कि एआई को मॉनिटर करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाए, जहां पर लोगों को सेफ किया जा सके। यूएन और दुनिया की कुछ एजेंसीज ने एआई से रिलेटेड सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रपोज किया है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एआई को इस तरीके से यूज करें कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ना कि दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बने। तो ये थे एआई के कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स। अगर आप इनके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स या बेनिफिट्स जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए।